बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कुकिंग विद मुनाहिल। आज हम बनाएंगे दाल, वो भी न्यू तरीके से। आप होटलों की दाल खाना भूल जाएंगे, इतनी मज़े की ये दाल बनती है। यकीन माने कि जब मैंने बनाई तो मेरे घर वाले तो खुद हैरान, मैं तो खुद ही हैरान हो गई कि इतनी मज़े की दाल बन चुकी है। तो ये देखें, मैंने दाल ली थी मूंग और मसूर की, एक कप मूंग की दाल का और हाफ़ कप मसूर की दाल का। इसे मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। फिर अब हम इसे उबाल लेंगे। दाल को पहले एक बर्तन में डालेंगे, फिर मैंने 1 लीटर के करीब इसके अंदर पानी ऐड किया था। अभी मैंने चूल्हा नीचे नहीं जलाया। तो अब इसके अंदर हम कुछ डालेंगे स्पाइसी। नमक डालूँगी हाफ़ चम्मच, हल्दी पाउडर डालेंगे हाफ़ चम्मच, और 1 चम्मच भर कर डालूँगी इसके अंदर ऑयल का, क्योंकि ऑयल डालने से बिल्कुल ही दाल उबल के बाहर नहीं आती। तो अगर हम ऑयल ना डालें तो फिर दाल उबल के बाहर आ जाती है, चूल्हा वगैरह हर एक चीज़ ख़राब हो जाती है। तो अगर आप ऑयल डाल के और दाल को बॉयल करेंगे तो बिल्कुल ही नीचे नहीं, बाहर नहीं गिरेगी दाल। तो ये देखें कि मैंने अब नीचे चूल्हा भी जला दिया है और दाल को पकने के लिए छोड़ देते हैं। तकरीबन इसे हमने सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे। दाल हमारी इतने अच्छे तरीके से गल जाएगी। ये देखें, ये दाल बिल्कुल गल चुकी है, तो बहुत ही ज़बरदस्त गल चुकी है। अगर आप भी इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त दाल बनती है। अब लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल के। ऑयल के साथ ही हम डाल देंगे एक बारीक चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को करेंगे हल्का सा ब्राउन। एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और प्याज को हल्का सा ब्राउन होने देंगे। यकीन मानिए कि इस तरीके से बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो प्याज भी ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक के पेस्ट का 1 चम्मच भरकर, और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी फ्राई करेंगे। अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ पे आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है एक बारीक कटा हुआ टमाटर और 4 सब्ज़ मिर्चें। टमाटर को भी हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, और इसके बाद हम डालेंगे अब कुछ स्पाइसी। अगर आपको पानी का छींटा लगाना पड़े तो लगा सकते हो, क्योंकि इससे बिल्कुल प्याज और टमाटर नरम हो जाएंगे। हल्दी डालेंगे हम हाफ़ चम्मच, सुरख मिर्च हाफ़ चम्मच, और नमक भी डालेंगे हाफ़ चम्मच, क्योंकि हमने दाल को बॉईल करते वक्त भी हमने नमक डाला था। इधर हमने हाथ को ज़रा रोक कर ही नमक डालना है इसके अंदर। अब मसालों को करेंगे फ्राई। अब मसालों को करेंगे फ्राई। जितना मसाला अच्छा फ्राई होगा ना, उतनी ही ज़्यादा मज़े की दाल बनेगी। अगर आपके पास चिकन है तो आप इसके अंदर चिकन भी ऐड कर सकते हो। चिकन ऐड करने से ये होगा कि दाल का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा, और आप यकीन मानिए कि जब आप खाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हम दाल नहीं हलीम खा रहे हैं। इतनी मज़े की बनती है दाल। तो मैंने तो बनाई थी तो मेरे तो घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, इतनी मज़े की ये दाल बनी थी। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे, हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे। वो मैं आपको लोगों को दिखाना भूल गई। तो मैंने पानी का हल्का सा छींटा लगाया था। छींटा लगाने से बिल्कुल जो मसाला है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाता है। तो अब मैंने इसके अंदर चिकन क्यूब एक डाल दी है। अगर आपके पास ये है तो ये डाल दे, अगर चिकन है तो चिकन डाल दे, अगर नहीं कोई चीज़ भी नहीं है तो आप चिकन पाउडर डाल सकते हो, वरना इसके बगैर भी बहुत ही मज़े की दाल बनती है अगर आप मेरे इस तरीके से बनाएंगे। तो अगर आप बाज़ार से दाल लेकर आते हैं ना, वो वाली दाल को भी आप भूल जाएंगे, आप यही वाली दाल बनाएंगे। तो अब मैंने दाल भी इसके अंदर डाल दिया। दाल को तकरीबन हम 5 मिनट तक इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इतनी मज़े की दाल बनती है। अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी लगे दाल तो आप थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, क्योंकि हमने दाल को पकाना है, फिर मज़ीद और भी पक जाएगी दाल।
एक ही तरह की दाल बना बना के हम बिल्कुल बोर हो जाते हैं कि हम कहते हैं कि कुछ नए तरीके से बनाई जाए दाल के जिसका टेस्ट भी अलग होगा। आप मेरे इस तरीके से बनाएं, बिल्कुल दाल का टेस्ट बिल्कुल अलग होगा। जो आप होटलों में जाके खाते हैं उससे भी ज़्यादा मज़े की ये दाल बनती है कि आप होटल वाली दाल भूल जाएंगे। आप कहेंगे कि हमने होटल से तो दाल खानी नहीं, कोई और चीज़ खा लें, घर जाकर हम दाल खुद ही बना लेंगे। इतनी मज़े की ये दाल बनती है, आप लोग ज़रूर बना कर देखें। चावल के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, जिसके साथ आपका दिल करे उसके साथ ही खाएं। बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये देखें दाल तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं दाल को पकते हुए। तो फिर बाद में मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लगी तो मैंने कहा बच्चों ने चावलों के ऊपर भी डालनी है, तो मैंने फिर इसलिए थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल दिया। अब फिर बाद में मैं कुछ मसाले डालने लगी हूँ। धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ 1 चम्मच मैंने डाला, और काली मिर्च 1 चम्मच, और गरम मसाला वो भी 1/2 चम्मच मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब हम तकरीबन इसे बिल्कुल लो आंच पे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जितनी देर तक दाल पकती है उतनी देर तक हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले फ्राई पैन में डालेंगे ऑयल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो मैंने तो बस अपने हिसाब से ही ऑयल डाला है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी साबुत ज़ीरे को थोड़ा सा रोस्ट होने देंगे। ज़ीरे को हल्का सा रोस्ट करेंगे और इसके बाद हम साथ ही इसके डाल देंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। यकीन माने कि इस तरीके से बहुत ही मज़े की दाल बनती है कि इतनी मज़े की बनती है कि मैंने तो शाम के टाइम बनाई थी तो मेरी उसी वक्त ही सारी ख़त्म होगी कि इतनी मज़े की ये दाल बनी थी। अब प्याज को ब्राउन होने देते हैं। यकीन माने कि जब मेरे आप इस न्यू तरीके से दाल बनाएंगे ना तो घर वाले आपके इतनी तारीफ़ें करेंगी आपकी। और साथ ही हम डाल देंगे 6 से 7 अदद लहसुन की कलियाँ, उनकी मैंने दरमियान में से कटिंग करके डाली। अब इन सारी चीज़ों को हल्का सा ब्राउन करेंगे तो इतने मज़े की दाल बनती है कि ये देखें ये प्याज भी ब्राउन हो चुका है। साथ ही मैं डाल दूँगी 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें। अगर आपके पास गोल वाली मिर्चें हैं तो वो आप डाल दें। यकीन माने कि इतनी मज़े की होती है ये दाल, आपके घर वाले तो प्लेटों के साथ साथ उंगलियां भी चट कर देंगे, इतनी मज़े की और इतनी उनको टेस्टी लगेगी दाल। अब तड़का डाल देंगे, आप कहेंगे कि हम दाल नहीं हलीम खा रहे हैं, इतनी मज़े की ये दाल होती है। अब हमने दाल को तड़का भी लगा दिया और साथ ही हम डाल देंगे सब्ज़ धनिया। तो बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी दाल बन चुकी है। तो आई होप आप लोगों को ये मेरी दाल की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी कि आपने भी जितने पहले तरीके ट्राई किए होंगे ना दाल के, आप सारे भूल जाएंगे। आप इसी तरीके से बनाएंगे कि आप मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर मेरे इस तरीके से दाल को बनाकर देखें कि इतनी मज़े की दाल बनती है ना कि बहुत ज़्यादा। तो ये देखें दाल की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये दाल की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे इसी तरह एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की दाल बनी हुई थी।